हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन सा नेता है। यहाँ पूछा गया है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन सा नेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह से जो संबंधित नेता है वो है वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। भारत में जो बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो नारा लगाया था, तो इसका कारण क्या था बहिष्कार करने का। ऑप्शन दिए हुए इनको एक बार देख लीजिए। समय से पूर्व कमिश्नर का गठन, समय से पहले कमिश्नर का गठन हो गया था इसलिए इसका बहिष्कार किया गया, या फिर सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लेबर पार्टी का था, जो अध्यक्ष बनाया गया था वो ब्रिटिश लेबर पार्टी का था, या फिर गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका मुख्य कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने इस साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो सारे सदस्य अंग्रेज थे। कैसे थे? अंग्रेज थे। भारतीय सदस्यों को इसमें रखा नहीं गया था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपके जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 4 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। यहाँ पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था सन 1956 में, सॉरी 1556 होगा यहाँ पर, 1556, ये गलत हो गए, यहाँ 1536 होना था, 1556। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1556। क्या है? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1556। प्रश्न नंबर 5 है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। जो मौर्य शासक था अशोक ने कलिंग पर कब मतलब आक्रमण किया था। तो ये किया था 261 ईसा पूर्व। कब किया था? 261 में किया था, 261 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो एलोरा के मतलब कैलाश मंदिर है एलोरा का, तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया किसने था। ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय, या फिर कृष्ण तृतीय। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वो करवाया है कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। आपकी ये गांधार कला होती है एक, तो ये यहाँ पर इसका काल पूछा गया है, तो ये हुई थी कुषाण काल में। कब हुई थी? कुषाण काल में विकसित हुई थी गांधार कला। ये प्रश्न पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, किसको? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सह्याद्री पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। यहाँ क्या पूछा गया है? सबसे विशाल, सबसे बड़ी मरुभूमि पूछी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुभूमि। कौन सी? सहारा मरुभूमि है।
प्रश्न नंबर 11 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयात निर्यात बंद। कौन से? आयात निर्यात बंद। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन दिया गया है तो इसका संबंध किससे है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर काम के अधिकार से? तो 73वां जो आर्टिकल है तो इसमें क्या रखा गया है? तो इसमें रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था। क्या? पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है, आर्टिकल 73वें संशोधन का। प्रश्न नंबर 13 है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मतलब समग्र का मतलब पूरी रूप से, पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर किया करें। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? यहाँ पूछा क्या है? बनने के लिए, रिटायर वाला नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति पद की नियुक्ति के लिए पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अभी मैंने जो पीछे प्रश्न बताया था उसमें 25 वर्ष न होगी, उसमें 30 वर्ष होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए पूछा है और उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप इसको सही कर लें। प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, तो इसका 30 वर्ष सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के लिए। उसमें 30 ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होकर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है हाइड्रोजन बम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा गया है? किस किस के बीच की? पौधे, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है युगलीना को। किसको कहा जाता है? युगलीना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी को थायमीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थायमीन के नाम से विटामिन बी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? देवा शरीफ। तो जो देवा शरीफ स्थित है उत्तर प्रदेश में वो है वाराणसी में। कहाँ है? सॉरी, बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में देवा शरीफ स्थित है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक्स रंग रूट किससे चुना जाता है? एक्स रंग रूट किससे चुना जाता है? ये जो है ना प्रश्न, ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो एक्स रंग रूट किससे चुना जाता है? आपके ऑप्शन है कांस्टेबल में से, हेड कांस्टेबल में से, हेड कांस्टेबल में से, उप निरीक्षकों में से, उपरोक्त सभी में से। और ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप हमें इसका जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।